हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम सूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन जो भी नहीं समझ आ रहा है वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सूचियों से संबंधित। सूचियाँ हम जानेंगे कहाँ से आई हैं, कहाँ से ली गई हैं, तो इसकी जानकारी हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले केंद्र राज संघवाद जो था वो उभरा और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है, जिसे केंद्र राज संबंध कहते हैं, ठीक है। उस समय जब भारतीय संविधान बना था तब केंद्र और राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया था 3 भागों में, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर कर दिया गया और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने 12 अनुसूचियां पढ़ी हैं उसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई हैं। वहां पे कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ जिसे केंद्र सूची भी कहा जाता है। तो आज हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे कि किस सूची में किस विषय को रखा गया है, किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस हैं बैंकिंग, कृषि, जेल या जन स्वास्थ्य। इनमें से बताना है कि कौन सा विषय केंद्र सरकार या संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे जो केंद्र सूची होती है, ठीक है, केंद्र सूची के अंतर्गत यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा जाता है, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका या संसद को होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा विषय है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बैंकिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो बैंकिंग को केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि समवर्ती सूची में क्या है। इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। अभी हमने केंद्र में पढ़ा कि वहां पर केंद्रीय विधायिका या संसद को अधिकार होता है, लेकिन समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और यदि इन दोनों कानूनों के बीच अगर विवाद उठता है या विरोध होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून इसमें लागू होता है, ठीक है। यदि दोनों ऑप्शन में अगर देखा जाए कि संसद या राज्य विधानमंडल किसका ज्यादा रोल रहेगा, तो अगर दोनों के बीच विवाद है तो संसद जो भी कानून बनाती है उसे माना जाएगा। इससे पहले इसमें 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में कुछ विषय जोड़े गए, जैसे कि वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट, माप, जानवर या पक्षियों की सुरक्षा की भी बात करें तो इसमें समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये पूछा जा सकता है, जो कि 42वां था। और ये कब हुआ था? तो 1976 में, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो हमारे ऑप्शन है अखबार, मत्स्य पालन, बाजार या जनगणना। तो हम जानते हैं कि समवर्ती सूची जिसमें कि अभी वर्तमान में 52 विषय हैं और इसमें समाचार पत्र भी शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखबार को शामिल किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन मिलान नहीं कर रहा है, इनमें से बताना है। तो संघ सूची बीमा, राज्य सूची कृषि, समवर्ती सूची संचार या डी ए और बी और ए दोनों, ठीक है। फ्रेंड्स हम देखेंगे कि संघ सूची यानी केंद्र सूची में हमने बताया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, तो बीमा सही है। राज्य सूची में कृषि सही है। हाँ, समवर्ती सूची में संचार नहीं आता है। संचार भी एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है जो कि केंद्र सूची के अंतर्गत आता है या संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है फ्रेंड्स। तो केंद्र राज्य संबंध हमने देखा कि संविधान में 22 भाग होते हैं और केंद्र राज्य संबंध की बात संविधान के भाग 11 में की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, शामिल नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारी और भी तैयारी हो रही है कि हम ऐसे अन्य 3 विषय जानेंगे जो कि समवर्ती सूची में शामिल हैं। हम देखते हैं ऑप्शंस, मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण या जंगल। तो फ्रेंड्स मजदूर संघ ये भी समवर्ती सूची में आ जाता है। जंगली जानवर, पक्षी, इनका संरक्षण हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जानवरों के संरक्षण की बात कही गई है और इस टॉपिक को भी रखा गया है। जंगल भी इसी में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार और भावी बाजार जो कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान दें। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, समवर्ती सूची की धारणा वहीं से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। फ्रेंड्स, तो राज्य सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा विषय नहीं आता। कृषि जो कि आता है, लोक स्वास्थ्य यह भी आता है, पंचायती राज यह भी आता है और ऑप्शन नंबर डी रक्षा। हमने बताया कि रक्षा एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो ये केंद्र सूची में आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रक्षा इनमें से शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मद समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इनमें से बताना है। तो अंतर्राज्यीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता या स्थानीय शासन। तो फ्रेंड्स हमने पहले ही पढ़ा है कि मजदूर संघ जो मजदूर का यूनियन है समवर्ती सूची में इनकी बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। हमने देखा कृषि, भू राजस्व ये राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, श्रम कल्याण जो कि यूनियन मजदूर संघ हमने पढ़ा है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। फ्रेंड्स, तो बार बार यदि हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमें रिकॉल हो रहे हैं। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि जनगणना ये केंद्रीय सूची में आएगा, बैंकिंग ये भी केंद्रीय सूची में आएगा, मजदूर संगठन ये नहीं आएगा। ये किस में पढ़ा है हमने, समवर्ती सूची में पढ़ा है। ठीक है, और विदेशी ऋण जो है, विदेशी ऋण ये भी केंद्रीय सूची में आएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं, हम देख लेंगे। 1 समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची या लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो कौन सा युग्म यानी कि बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स स्क्रीन पर बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शो हो रहा है। आप देखिए, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ये कौन कौन से विषय हैं ये हम जानेंगे और इसका सही आंसर भी जानेंगे। ऑप्शन है अंतर राज्य समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, या संबंधी राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, या राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे, ये सारे विषय जो हैं यहाँ पर किस पर संघीय संसद कानून बना सकती है। तो हमने राज्य सूची में ये पढ़ा है। ठीक है, तो ये चारों विषय हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राज्य समझौते को प्रभावी बनाना। और ये कब होता है, जब एक दूसरे की सहमति होती है। राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में क्या कंडीशन बनती है ये भी इसमें बताया गया है। और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्र हित के लिए कोई काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो, उस पर कौन कानून बनाएगा। तो यह कानून बनाने का जो अधिकार है ऐसी स्थिति में
केवल संसद को है। ठीक है, संसद है जो जब कोई भी मत शामिल नहीं होती है तो इस स्थिति में कानून बना सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पॉलिटी में आज सूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे और एक क्वेश्चन से हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस में हमने एक को क्रॉस किया और 3 को जाना कि ये किस सूची के अंतर्गत आ सकता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।